हाय एवरीवन, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आज आपका स्वागत है। आज अपन देखने वाले हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट किन चीजों से इन्फ्लुएंस होता है, कब करेंसी रेट बढ़ते हैं और कब करेंसी रेट कम होते हैं, व्हाट आर द रीजन, प्लस उसका इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या होता है। बट आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। हमने पढ़ा था फॉरेन एक्सचेंज रेट, नाउ देयर इज वन कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज अ रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। बेसिकली किसी भी कंट्री का जो करेंसी वैल्यू है ना, ये कितना होना चाहिए निकालने का एक पैरामीटर है। ओके, सो लेट्स से पर्टिकुलर कंट्री एक्स है, तो उस कंट्री एक्स का करेंसी का वैल्यू कितना होना चाहिए एज कंपेयर टू अदर करेंसीज कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन इन दैट कंट्री, ये अपने को पता चलता है। करेक्ट ना? तो ये जब हम पैरामीटर अप्लाई करते हैं तो अपन चेक करते हैं कि गुड्स के प्राइजेस क्या है, सर्विसेज के प्राइजेस क्या है, एंड अकॉर्डिंगली रियल कंट्री का वैल्यू पता चलता है रादर देन नॉमिनल एक्सचेंज वैल्यू, कि रियल वैल्यू कितना है। इससे अपने को पता चलता है कि अपन जो करेंसी खरीद रहे हैं वो सही दाम पे खरीद रहे हैं या हायर दाम पे खरीद रहे हैं। सो एक क्रॉस चेक होता है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एक्सचेंज रेट एंड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इफेक्टिव मतलब एक्चुअली कितना है, क्योंकि नॉर्मल जो एक्सचेंज रेट है वो कभी कभी डिमांड सप्लाई की वजह से और या काफी बार इन्फ्लेट भी किया जा सकता है। करेक्ट? काफी बार मार्केट में ऐसी चीजें होती है कि प्राइसेस बढ़ाए जाते हैं आर्टिफिशियली। तो ये रोकने के लिए कॉन्सेप्ट है, ये पैरामीटर है जिसको अपन कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कंट्री का इन्फ्लेशन कंसिडर किया जाता है एंड गुड्स एंड सर्विस के प्राइसेस क्या है ये कंसिडर करके डिसाइड होता है। तो आने वाले वीडियो में आगे मैं इसका आपको फॉर्मूला बता के एक दो वर्किंग करके बताने वाला हूँ। अभी बस मैंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है ताकि आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो अगर REER हाइयर है, इसका मतलब है करेंसी हाइयर वैल्यूड है, तो आपने को नहीं लेना है। एंड REER अगर लोअर वैल्यूड है, मतलब करेंसी अंडर वैल्यूड है, मतलब 85 होना चाहिए, अभी 70 है, तो अगर आप 75 में बाय करते हैं तो आगे जाके 15 का फायदा हो सकता है। बट 85 का करेंसी ऑलरेडी 92 में ट्रेड हो रहा है, तो आपको इसके इन्वेस्ट करके मतलब नहीं है। तो इसलिए मैंने बताया कि जब भी आप ट्रेड करते हैं, यू शुड नॉट चेक ओनली नॉर्मल एक्सचेंज रेट, यू शुड चेक इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कितना है। एंड अकॉर्डिंगली आपको पता चलता है कि ये करेंसी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। ये था पहला पार्ट। जो सेकंड पार्ट है, इसमें हम देखेंगे कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है इसका इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या होता है ना, हाउ इट अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड एवरीवन। सबसे पहले इट अफेक्ट्स इंटरनेशनल ट्रेड। एज अ कंट्री लाइक इंडिया अपन बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। तो अगर करेंसी रेट बढ़ गए, करेक्ट ना, तो इंडिया में जो फ्लो, इंडिया से जो पैसा बाहर जाता है एंड जो फ्लो पैसा इंडिया में आता है, तो इंडिया में आने का फ्लो ज्यादा होना चाहिए, जाने का कम होना चाहिए। ये फ्लो बिगड़ जाता है, ये फ्लो बिगड़ जाता है। सो क्योंकि करेंसी अगर वैल्यू बढ़ता है तो फॉर सेम अमाउंट वी हैव टू पे मोर, मतलब मेरे को डॉलर 10,000 ही पे करना है, बट इंडिया का डॉलर रेट महंगा होता है तो मेरे को ज्यादा रुपये देने पड़ते हैं। सो $10,000 एट 80 रुपीज एंड $10,000 एट 85 रुपीज, तो मेरा पर डॉलर 5 रुपए खर्चा बढ़ जाता है। तो जब भी करेंसी के रेट्स बढ़ते हैं, इट अफेक्ट्स माई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड विच इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। इससे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे इम्पैक्ट आता है, इम्पोर्ट महंगा हो जाता है एंड एक्सपोर्ट भी काफी बार फिर इम्पैक्ट होता है, कम होता है, क्योंकि रेट महंगा हो गया तो लोग खरीदते नहीं है फिर। सेकेंड, कैपिटल इन्फ्लो, जो मैंने कहा था कि इसमें कैपिटल फ्लो बहुत होता है ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड, देयर इज अ फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन ऑल ग्लोबल कंट्रीज एंड विच इज गुड, है ना। जितना कैपिटल का फ्लो बढ़ेगा उतना सबके लिए बेटर है। उससे क्या होता है, अपने को अलग अलग कंट्री से इन्वेस्टर मिलते हैं, है ना। एक इनडायरेक्टली एक क्या बोलते हैं, एक व्हाट उसको क्या बोल सकते हैं, एक कल्चर बिल्ड हो जाता है कि जहाँ पे हर एक कंट्री में अलग अलग करेंसी ट्रेड हो रहे हैं। सो इससे पैसे का फ्लो बना रहता है एंड वी कैन अट्रैक्ट मेनी इन्वेस्टर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ओके, वी कैन इन्वेस्ट इन अदर कंट्रीज ऑल्सो, तो उससे थोड़ा रिचेबिलिटी बढ़ता है, इट्स गुड फॉर द वर्ल्ड। थर्ड, मॉनेटरी पॉलिसी। इसका इम्पैक्ट मॉनेटरी पॉलिसी भी होता है। काफी बार एक्सचेंज रेट के हिसाब से RBI उनके मॉनेटरी पॉलिसी को एडजस्ट करते हैं। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ गया, करेंसी महंगी हो गई, तो यहाँ पे फिर इंटरेस्ट रेट वो कम कर देते हैं। करेंसी एकदम सस्ती हो गई तो इंटरेस्ट रेट में चेंज कर सकते हैं। तो RBI भी चाहते हैं कि करेंसी रेट स्टेबल रहे, क्योंकि ये जब रेट हिलेंगे अपना प्रॉफिट लॉस होता है एंड मोस्टली रेट बढ़ते ही है तो लॉस ही होता है। तो इवन RBI चाहते हैं कि करेंसी के रेट जितने पॉसिबल उतने अपन क्या रखें, स्टेबल रखें। तो इसलिए RBI के लिए भी मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड रहता है। तो जो तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है, इंटरनेशनल ट्रेड,
कैपिटल फ्लो एंड मॉनेटरी पॉलिसी, इन तीनों चीजों पे ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स का इम्पैक्ट होता है। लास्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी अगर इंपोर्ट बढ़ गया एंड एक्सपोर्ट अगर कम हो गया तो ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट योर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हर एक कंट्री क्या चाहती है कि मैक्सिमम एक्सपोर्ट हो और इंडिया में मैक्सिमम करेंसी आवे इंडिया में। बट करेंसी अगर ज्यादा महंगा हो गया तो हर एक चीज महंगी हो जाती है ना, तो फिर वो चैलेंज हो जाता है। इसलिए हर एक कंट्री चाहती है कि प्राइस क्या रहे, जितने पॉसिबल उतने स्टेबल रहे। नाउ अभी काफी बार आपने देखा रहेगा कि एक्सचेंज रेट डाउन हो जाते हैं। नाउ क्यों डाउन होते हैं? अगर कंट्री का जो करेंसी उसका डिमांड अगर कम हो गया एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, देन एक्सचेंज रेट कम हो जाते हैं। जैसे आप कंपेयर करेंगे, इंडिया का करेंसी रुपी है, 1 रुपी। अभी अपने पीछे काफी सारे करेंसीज है। इंडियन रुपीज का वैल्यू मतलब अपना वैल्यू इतना स्ट्रांग नहीं है, बट काफी सारे करेंसीज अपने से काफी पीछे है, क्योंकि वो करेंसी का ट्रेड ही नहीं होता है। तो जब भी डिमांड कम होता है किसी करेंसी के लिए तो उसके रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें फिर एक्सचेंज नहीं होता है ना। मैं वही करेंसी लूंगा जिसमें मेरे को पैसा मिलेगा। तो जिस करेंसी में डिमांड ही नहीं है वो कोई करेंसी खरीदता नहीं है। जब कोई खरीदता नहीं तो उसको डिमांड कम होता है, तो सप्लाई कितना मेरे प्राइस उसका गिरते जाता है। तो जब भी आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे वो करेंसी में लिक्विडिटी होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने कहा था यूएस डॉलर, जापानीज येन, अरे नहीं ये बहुत यूरो, ये बहुत फेमस करेंसी है जिसका ट्रेडिंग बहुत रहता है। गल्फ कंट्रीज में जो चलते हैं करेंसीज वो, क्योंकि उसे अपने वहां पर क्रूड लेना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक फैक्टर। अगर इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गया है एंड हम बोलते हैं रिसेशन आ गया, तो एक्सपोर्ट भी कम हो जाता है, इंपोर्ट भी, फिर एक्सपोर्ट कम होगा तो यहाँ पे प्रोडक्शन हुए तो इंपोर्ट भी कम होता है, तो अपना भी करेंसी में डीलिंग कम हो जाता है क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती। तो जब भी डीलिंग कम होगा तो प्राइसेस गिरते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सरकार बदल गई रातों रात तो सरकार के इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हो जाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी चेंज हो जाते हैं। आरबीआई के गवर्नर बदल गए, सडनली नया सरकार आता है तो सब लोगों को चेंज करते हैं वो, तो फिर अगर उनके हिसाब से नए पॉलिसी बनेंगे सो वो अपने लिए फेवरेबल हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। सेंट्रल बैंक आरबीआई पॉलिसी, आरबीआई भी क्या करता है, करेंसी रेट को एडजस्ट करने के लिए इन्फ्लेशन एंड करेंसी को दोनों को देख के उनके पॉलिसी बनाता है, तो उसका भी इम्पैक्ट होता है। ट्रेड इम्बैलेंस, ट्रेड इम्बैलेंस का मतलब क्या है कि करेंसी का अगर डिवेल्यूशन होते रहा, मतलब अगर आपको कोई करेंसी खरीदना है तो अपने को अगर ज्यादा पैसा देना पड़ा, मतलब अपने करेंसी का डिवेल्यूशन हो रहा है, तो 100 रुपए का खरीदने के लिए डॉलर अपने को आज 2 रुपए देने पड़ रहे हैं, एग्जाम्पल, दो नहीं ज्यादा देने पड़ते हैं। वो अगर 2.5 रुपए देने पड़े मतलब अपना करेंसी वीक हो गया है। जैसे आप बाहर घूमने जा रहे हो, लास्ट टाइम अपने करेंसी 2 रुपए में लिया था, आज आप वो 2.5 रुपए में ले रहे हो, मतलब अपने करेंसी का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया है। तो इसकी वजह से प्राइसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो इस वीडियो में गाइस अपन ने 3 चीजें चेक किया। एक, व्हाट इज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। सेकंड, एक्सचेंज रेट का इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या होता है एंड क्या रीजन है जिससे करेंसी रेट गिरते हैं। सो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू सो मच।